तो हेलो गाइस, ट्रेडिंग विद क्राउन पे आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था, मैं फॉरेक्स मार्केट के लेक्चर लूँगा, सिखाऊंगा कि होता है फॉरेक्स मार्केट, कैसे होता है, रोड मैप बताने वाला हूँ। मैं शॉर्ट वीडियो में रोड मैप बताऊँगा। तो इस वीडियो से मैं स्टार्ट करूँगा फॉरेक्स मार्केट की पहली लेक्चर, और ये पहली लेक्चर होने वाली है फॉरेक्स मार्केट की। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम पहली लेक्चर। तो हम पहले क्या सिखाएंगे, क्या ज़रूरी है पहले। तो फाउंडेशन यानी बेसिक्स ज़रूरी है हमें सीखने के लिए फॉरेक्स मार्केट का बेसिक्स। बेसिक्स से क्या होता है फॉरेक्स मार्केट, व्हाट इज़ द फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, व्हाट इज़, हम उसकी डेफिनेशन बताएंगे। व्हाट इज़ द फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट एक ऐसी ग्लोबल मार्केट है, ऐसी ग्लोबल मार्केट है जहाँ एक देश की करेंसी दूसरे देश के करेंसी से एक्सचेंज की जाती है, यानी कि सेल और बाय की जाती है। इसे फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। समझ आ गया, आसान भाषा में मैंने समझाया आपको। तो फॉरेक्स मार्केट क्या होती है। इंडियन मार्केट में जैसे इंडेक्स होते हैं, निफ्टी होती है, बैंक निफ्टी होती है, सेंसेक्स होता है, वैसे फॉरेक्स मार्केट में करेंसीज होती है। तो कौन सी करेंसीज है वो जानते हैं। तो पहली करेंसी मतलब बहुत सारी करेंसीज है, पहली दूसरी ऐसा कुछ नहीं है। तो यूएसडी है, यूएसडी अमेरिका, यूरो यूरो यूरोप, एयूडी ऑस्ट्रेलिया, जेबीपी इंग्लैंड, जेपीवाई जापान, सीएचएफ स्विट्ज़रलैंड, सीएनवाई चाइना, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऐसी बहुत सारी करेंसीज है। तो हमें अब इनमें ट्रेडिंग करनी है, ये सीखना है करेंसीज कैसे वर्क करती है, सब कुछ हमें अब सीखना है। और करेंसीज के साथ साथ कमोडिटी होती है। कमोडिटी में क्या क्या है, तो गोल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम गोल्ड में ट्रेडिंग करेंगे। सिल्वर होता है और बहुत सारी कमोडिटी होती है। तो अब हमें करेंसी कमोडिटी समझ आ गया। तो अब हमें क्या समझना है, तो वो प्राइस होती है, ये आप साइड में देख सकते हो, ये जो प्राइस होती है वो क्या है समझ नहीं आता हमें। निफ्टी फिफ्टी में क्या होता है, 24,000 25,000 क्या होता है, 1 लाख 1.5 लाख कुछ जो होता है वो समझ आता है। पर ये कैसे गिने कैसे। तो मैं बताऊंगा ये कैसे क्या होता है। ये यूरो यूएसडी का आप देख सकते हैं, एक फॉर एग्जांपल मैंने लिया है। तो ये ऊपर ऊपर जो दिख रहा है, ऊपर जो सर के प्राइस के ऊपर जो है, तो इस पे इसे हम सेंट बोलते हैं, सेंट। ये जो है इसे सेंट बोलते हैं। और जो ये नीचे है, नीचे जो ये दिख रहा है आपको 454, एक पिप होता है, पिप, सेंट और पिप। अब आप सोच रहे हो सेंट पिप ये क्या है, क्या है सेंट पिप। तो सेंट, ये जो ऊपर का सेंट है वो 10 सेंट हो गया। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हो गया, और 10 हो गया। ये जो 10 सेंट यानी कि एक पिप, 10 सेंट यानी कि एक पिप, समझ रहे हो ना आप। ये सब कुछ नोट करना भाई। एक नोटबुक ले लो, पेन ले लो और नोट करना, 10 सेंट यानी एक पिप होता है। अब ये देख सकते हैं 10 सेंट होने के बाद एक पिप हो गया। ऐसे ही 10 पिप होने के बाद ये चेंज होता रहेगा, ये 4 का 5 6 7 8 होगा, और 9 के बाद ये चेंज होगा, फिर ऐसे ही चेंज होता रहेगा। तो गाइज अब हम लॉट साइज समझेंगे, लॉट साइज कैसे लेना है, लॉट साइज क्या होता है, कितने, सब कुछ समझेंगे। बेसिक करेंसी के लिए हम लॉट साइज समझेंगे। तो लॉट साइज फॉर बेसिक करेंसी, माइक्रो माइक्रो जो छोटे होते हैं, सबसे छोटा ट्रेड, तो वो क्या होता है, 0.01 की एंट्री ली हमने, 0.01 की एंट्री ली, तो 10 पिप ऊपर गया नीचे गया, तो $1 का प्रॉफिट लॉस होगा। 10 पिप ऊपर गया नीचे गया तो $1 का लॉस होगा। मिनिमम लिया 0.01 की एंट्री ली, 10 पिप ऊपर गया नीचे गया तो $10 का प्रॉफिट लॉस होगा। समझ आ गया, 10 पिप ऊपर नीचे गया तो $10 का प्रॉफिट लॉस होगा। और स्टैंडर्ड एंट्री ली 1 की, प्रॉपर 1 की एंट्री ली, तो 10 पिप ऊपर नीचे गया तो $100 का लॉस और प्रॉफिट होगा। इतना समझ आ गया। तो ये बस बेसिक करेंसी के लिए, बेसिक करेंसी यानी कि यूरो यूएसडी इसके लिए है। और अब हम ये लॉट साइज कैसे लेंगे, 0.01 की है, 0.1 की है, कैसे पता चलेगा हमें ये कैसे लेना है।
तो इसके लिए बहुत बड़ा कैलकुलेशन कुछ ऐसा नहीं है। तो हम ये लॉट साइज़ कैसे लेंगे? ये 0.01 की है, 0.1 है, 1 है स्टैंडर्ड में, ये लॉट साइज़ कैसे ली? तो इसके लिए बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, एकदम छोटा सा कैलकुलेशन है। तो लॉस इन पर ट्रेड मतलब हम एक ट्रेड में कितना लॉस लेना चाहते हैं, ओ डिवाइडेड बाय एस एल पिप, मतलब जहाँ से एंट्री लिए है उसके नीचे हम ये सेल कहाँ लगा रहे हैं, वो उतने पिप, उनमें कितने पिप है, ओ इंटू 10, इतनी इज इक्वल टू लॉट साइज होगी। तो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर ये सेल हमारा 15 पिप का होगा, ये सेल हमारा 15 पिप का होगा, मतलब एंट्री जहाँ से लिए वहाँ से स्टॉप लॉस तक 15 पिप होंगे, और हम एक ट्रेड में डेली $50 का लॉस लेते हैं। तो लॉट साइज होगा 50 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10, यानी कि इज इक्वल टू 0.33, ऐसे निकाला जाता है। तो ये हो गया बेसिक करेंसी। और अब हम देखेंगे कमोडिटी के लिए। कमोडिटी के लिए यानी कि गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए कैसे लिया जाता है, बहुत आसान है। इसके लिए गोल्ड के लिए तो इतना भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसान है। लॉस इन पर ट्रेड, लॉस इन पर ट्रेड अपॉन एस एल पिप, यानी एंट्री लिए वहाँ से स्टॉप लॉस कहाँ है, उधर के बीच में से पिप कितने हैं वो। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ट्रेड में $50 लॉस लेते हैं और हमारा एंट्री से स्टॉप लॉस में 260 पिप है, तो इज इक्वल टू 0.19, इसे 0.19 की एंट्री करेंगे तब हम। और अब जेपीवाई के लिए थोड़ा सा अलग होता है। जीबीपी जेपीवाई थोड़ा सा अलग होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। जीबीपी जेपीवाई में क्या करना पड़ता है, जो लॉस इन पर ट्रेड है, लॉस इन पर ट्रेड अपॉन 7 इंटू एस एल पी, 7 इंटू एस एल पी, ये आगे पीछे कुछ नहीं होता। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम $40 का लॉस लेते हैं पर ट्रेड में, $40 का लॉस लेते हैं इन पर ट्रेड में, तो $40 अपॉन 7 इंटू 53 क्या होता है, ये पिप, एस एल एंट्री और एस एल का पिप, ये फॉर एग्जांपल लिया है मैंने एग्जांपल। तो इज इक्वल टू 0.10 से एंट्री हम करेंगे। तो ये बहुत आसान था एंट्री कैसे लेने, और बहुत समझ आता है हमें। हम पहले ही स्टॉप लॉस के लिए लगाते हैं, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं होता हमारा कि क्या एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस पहले जब हम एंट्री करते हैं वो उधर ही स्टॉप लॉस पता ही होता है, इसलिए ज़्यादा लॉस नहीं होता हमें। तो गाइज़ ये पहला ही लेक्चर है हमारा और पहला ही बड़ा वीडियो है, तो इसमें मैं ज़्यादा और कुछ नहीं बताऊंगा। अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट में बताओ, और नहीं आया तो भी बताओ, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छा बताने की कोशिश करूँगा। आप जितने आसान भाषा में समझना चाहते हो उतने आसान भाषा में मैं समझाऊँगा। तो गाइज़ पहले तो ये पहला लेक्चर है। मैं आपको बताना चाहूँगा एक फॉरेक्स मार्केट जितना आप सीखना चाहो उतना सीख लो, पर ये पूरा साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। आपको कितनी भी ट्रेनिंग आती हो, कुछ भी हो, फिर भी साइकोलॉजी अच्छी होगी तो आपको प्रॉफिट होगा, 100% प्रॉफिट होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको सब कुछ, एक साल में आप देख लो, आप ट्रेडर बनोगे। ऐसा नहीं है आपके आज शुरू किया और आज ही ट्रेडर प्रॉफिट बन गए, एक रात में करोड़पति, ऐसा नहीं होता ट्रेडिंग में। फॉरेक्स मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें प्रॉफिट होता है, बहुत प्रॉफिट होता है और आसान भी है। इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा नहीं, मतलब मुझे तो पसंद नहीं है इंडियन मार्केट। फॉरेक्स मार्केट बहुत अच्छा है। आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। जो आप चाहते हो कमेंट करो, जो सीखना है वो सिखाऊंगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि पिप कैसे स्क्रीन पे दिखाऊंगा, पिप कैसे काउंट करते हैं। आपको समझ नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पिप कैसे काउंट किया जाता है, क्या होता है, वो सब स्क्रीन पे दिखाऊंगा डायरेक्ट। और कुछ आपको जो कुछ सीखना है आप कमेंट करो,
सब कुछ बताऊंगा। और मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा फॉरेक्स मार्केट में। आपको इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं, आप एसएमसी स्मार्ट मनी कंट्रोल सीखेंगे तो बस इतना ही बहुत होगा। फॉरेक्स मार्केट पूरा एसएमसी पे ही चलता है, और इसकी मैं आपसे बहुत प्रैक्टिस करके लूँगा, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा एसएमसी। तो गाइज सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट से मैं वीडियो बनाऊंगा। जितना आप सपोर्ट दिखाओगे उतना मैं अच्छे से बताऊंगा। मतलब मेरे को भी इंटरेस्ट आएगा ना आपको सिखाने में, बहुत अच्छे से, और आपको जितना चाहो उतने आसान तरीके से सिखाऊंगा। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो बताऊंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।